नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। बिलाड़ा पुलिस ने 8 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में पानी की किल्लत को देखते हुए सरपंच पवन कुमार कंवर ने जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की है। बारां जिले के अंता में कांग्रेस के पार्षद की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मंत्री प्रमोद चंद भाया ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। विधायक प्रताप सिंह ने कर्मचारियों पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाकर जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। बारां जिले के मांगरोल की एक युवती शादी से पहले रक्तदान करने पहुंची, वहीं आमजन को रक्तदान को लेकर भी जागरूक किया। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 में बंदियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंदौर के जिला अस्पताल में कार्यरत रेडियोग्राफर ने विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं 15 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। करौली जिले के नंदीपुर गांव में 2 बालिकाओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बारात लेकर आई बस के चालक ने कहासुनी के बाद बड़े विवाद के दौरान बस से टक्कर मारकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। करौली जिले के सबूटरा में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन सेफ रूम का ताला तोड़ने में फेल रही चोर। नागौर जिले के पर्वतसर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 143 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। पर्वतसर थाने में रसोइया का काम करने वाले व्यक्ति के बच्चों की शादी में विधायक और पुलिसकर्मियों ने भरा 2,71,000 रुपए कमाए रहा। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने भागचंद मीणा को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। लूणी के सालावास डिपो रोड पर देर रात एक कार के पलटने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। नागौर जिले के मुंडवा की वीर तेजा महिला महाविद्यालय तेजस्थली की छात्रा पूजा ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुंडवा पहुंचने पर शहरवासियों ने स्वागत किया। नागौर भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दलपत सिंह रुणीजा ने बरडेल गांव में एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के अथक प्रयास से मिर्ता सिटी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल गई है। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने 20 दिन पहले 2 ज्वेलर्स से लूट के मुख्य षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मऊ गांव का रहने वाला है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर राठौड़ फैन क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीकर जिले के निमका थाना में खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष योगेंद्र रवाना ने खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। भीलवाड़ा जिले के साड़ा में ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जहाजपुर में 4 करोड़ लगने के बावजूद नागदी बांध पर काम अधूरा पड़ा है। नहर का आधा अधूरा काम हादसों को निमंत्रण दे रहा है। भीलवाड़ा जिले की फुलिया कला में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से विवाहिता की मौत हो गई। महिला कल शाम से ही घर से लापता थी। डूंगरपुर जिले के पादरड़ी बड़ी में युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। बारां जिले के चबड़ा में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने हिंगलोट बांध का जायजा लिया। वहीं वेस्ट वियर पर हो रहे पानी के रिसाव पर नाराजगी भी जताई। बारां जिले के शाहबाद में सहरिया परिवारों को 4 महीने का राशन किट दिया गया है। बारां जिले के छत्रपुरा में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य में हल्की गुणवत्ता से किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत सार्वजनिक निर्माण विभाग में की गई है। बारां जिले के मुंडवा गांव में भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में महिला का मंगलसूत्र ले उड़ी सर्वे करने आई महिला। पेंशन चालू करने के बहाने फर्जी सर्वे करने आई थी महिला। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में वैन और बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश शर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में विजिट की। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता कैलाश मीणा और विधायक गोविंद रानी पुरिया भी रहे। चूरू जिले के सादुलपुर में राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सादुलपुर में रक्तदान हुआ। कुल 785 यूनिट रक्तदान हुआ। सरदार शहर के बेजसर गांव में आपस में झगड़ा कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आचार्य महाश्रमण का तारानगर के अहिंसा सर्कल पर राजनीतिक दलों ने अभिनंदन किया है। चूरू जिले के रतननगर में नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। टेंडर जारी होने से पहले ही हो जाते हैं काम। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीकानेर जिले के नोखा में मारपीट कर गाड़ी से घसीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के गजनेर में पंचायत की बैठक में सरपंच के नहीं पहुंचने पर वार्ड पंचों ने रोष जताया है।
बीकानेर जिले के खाजूवाला ब्लॉक में आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई है। बीसीएमओ डॉक्टर अब्दुल रशीद ने इसकी जानकारी दी। बीकानेर जिले के नापासर में स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज में कार्यों का 7 दिवसीय शिविर शुरू हो गया है। पाली जिले के बाली में राम लक्ष्मण जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुआ। पाली जिले में एनडीआरएफ द्वारा 15 दिन तक आपदा प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने सरेआम जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के सरमथुरा में वटीकरा विद्यालय के स्टाफ ने परिंदे लगाए। विधायक रोहित बोरा ग्राम पंचायत विरौंदा और दुल्हारा में दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई की। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा पीजी कॉलेज के छात्रों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा में पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया, वहीं 45,000 रुपये भी जब्त किए। कुंडलगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य चिकित्सकों के समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। दौसा के महुआ में आयोजन विभाग में कार्यरत एलडीसी अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर अपने गांव पहुंचे। दौसा जिले के चांदसू गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली के पोल टूटकर गिर गए, जिससे रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। दौसा जिले के सिकराई में 12 में जलाए गए पटाखे से एक झोपड़ी में आग लगी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाली की डाना के समीप दूधनी की पहाड़ियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धौलपुर जिले की बाड़ी में पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। भारती दीक्षित ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अकलेरा निवासी महबूबा बेगम और बकानी निवासी प्रेमबाई को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी कस्बे में पुलिस ने 750 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ तस्कर लाला उर्फ साजिद को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के बागेर में एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू नागर को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू जिले के ढूंढलोद कस्बे में बिलाल मस्जिद के पास सोखती कुई की खुदान करते हुए एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई कुई खोद रहे दोनों मजदूर दब गए। झुंझुनू जिले के बड़ाऊ में एक ही परिवार के 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। बड़ा गांव में बंदूक की सफाई करने के दौरान ट्रिगर दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोबने नगर पालिका क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 51 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे में 2 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के गोपालगढ़ में परिवादी राम भरोसे ने बाइक की चोरी का मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर जिले के गगाड़ी गांव में नहर में वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मथानिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। नादियागुड़ से हतुंडी तक जाने वाली सड़क बुरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के लिए परेशानी बनी रहती है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में समाज सेवा संस्था सेवा भारती के द्वारा पिछड़ी बस्ती के एक बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया गया है। जयसर की कृषि उपज मंडी समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में कोच भानी भादू के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने पौधारोपण किया है। अलवर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सादुल शहर के खिलाड़ियों का रहा जलवा। कई पदक किए अपने नाम। सादुल शहर पहुंचने पर खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। रतनगढ़ राजकीय प्रकाश माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में CISF विंग द्वारा आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह का समापन हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले की रावत भाटा में भीषण गर्मी के बावजूद भैंसरोडगढ़ में 8 साल के फरहान अहमद शेख ने अपने जीवन का पहला रोजा रखा। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में विकास अधिकारी संजय कुमार शर्मा ने मनरेगा के काम का जायजा लिया। रमेश चंद्र मीणा का 2 दिवसीय चित्तौड़गढ़ दौरा। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंत्री रमेश मीणा का SDM मुकेश मीणा और तहसीलदार रामधन गुर्जर ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू में 4 लेन पर बेतरतीब तरीके से वाहनों को खड़ा किया जाता है, जिसके चलते आए दिन जाम लगा रहता है। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बाड़मेर जिले की सिवाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध क्लिनिक को सीज किया। कार्रवाई की भनक लगते ही झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार। बालोतरा के रीको औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय में जर्जर विद्युत पोल पर ट्रांसफार्मर से हादसे की आशंका बनी हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग ने पोल को नहीं बदला। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 400 ग्राम नकली सोने की धातु को भी जब्त किया है। घाटोल के पंचायत समिति भवन में प्रधान ने जोड़ा ताला। यहां पर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच तनाव चल रहा है। नवागांव के चिकित्सालय में पौधारोपण का काम तेजी से चल रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में झोपड़ी में आग लगने से करीब 1 लाख का नुकसान हुआ। समाज सेवियों ने की पीड़ित परिवार की मदद। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा गांव में अंध मोड़ में रोजाना हादसों को न्योता दे रहे हैं। मोड़ पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को हिरासत में लिया। ये तीनों लंबे समय से फरार चल रहे हैं। केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ताजपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक देवी सृष्टि सारस्वत ने भगवान शिव और पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस के सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में आगामी 3 मई को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अजमेर जिले के विजयनगर में पालिका कर्मियों ने गांधी पार्क में परिंदे बांधे। अलवर जिले की तिजारा में नो एंट्री में खुलेआम दौड़ रहे भारी वाहन। अभिभाषक संघ ने भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अलवर जिले के नारायणपुर में गत सप्ताह से हो रही अघोषित बिजली कटौती के चलते आमजन परेशान। अलवर जिले के किशनगढ़वास गांव में मुख्य रास्ते से सटा सूखा कुआं हादसे को न्योता दे रहा है। ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही। अलवर जिले के खोजाका गांव में तहसीलदार ने पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया है। अलवर जिले के खैरथल में रेलवे फाटक के पास सड़क के बीचों बीच बना गड्ढे से वाहन चालक परेशान है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अलवर जिले के मुंडावर में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में छात्रा सरोज गुर्जर का राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अलवर जिले के खैरथल में बुधवार को संत सरमुख दास महाराज का मेला धूमधाम से मनाया गया। टीले में कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ। अलवर जिले के बानसूर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर होने पर बानसूर में लोगों ने राहत की सांस ली। पेट्रोल 118.32 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। बानसूर के अनाज मंडी में इन दिनों गेहूं की आवक अच्छी हो रही है। गेहूं के दाम 2200 रुपये प्रति क्विंटल चल रही, जिससे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। थानागाजी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। विधायक कांति मीणा भी मौजूद रहे। पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगी। आग की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। गूगल कोटा सड़क मार्ग खस्ताहाल होने से आमजन परेशान। पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। थानागाजी में विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। विधायक कांति मीणा भी मौजूद रहे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।